रिप्लिकास 2018 की एक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जेफरी नचमनॉफ ने किया है और मुख्य भूमिका में कीनू रीव्स, विल फॉस्टर, एलिस ईव, मोना फॉस्टर और थॉमस मिडलडिच, एड विटल नजर आते हैं। यह फिल्म तकनीक, क्लोनिंग और नैतिकता से जुड़ी जटिलताओं को उजागर करती है। फिल्म की कहानी एक वैज्ञानिक की अपने परिवार को बचाने के लिए नैतिक सीमाओं को पार करने की कोशिश पर आधारित है। कहानी की शुरुआत। विल फॉस्टर, कीनू रीव्स, एक प्रतिभाशाली न्यूरोसाइंटिस्ट है जो मरे हुए लोगों की चेतना, कॉन्शियसनेस को कृत्रिम शरीरों में ट्रांसफर करने की दिशा में काम कर रहा है। वह अपने सहयोगी और दोस्त एड विटल, थॉमस मिडलडिच के साथ मिलकर एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जो किसी मृत व्यक्ति के दिमाग को एक कृत्रिम शरीर में डाल सकती है जिससे उस व्यक्ति को दोबारा जीवित किया जा सके। हालांकि उनके शोध को पूरी तरह सफल नहीं माना जा सकता क्योंकि परीक्षण के दौरान कई चुनौतियां आती हैं। ट्रांसफर किए गए दिमागों के साथ कई तकनीकी और नैतिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। एक दिन विल अपने परिवार के साथ छुट्टी पर जा रहा होता है। रास्ते में उनका परिवार एक भीषण कार दुर्घटना का शिकार हो जाता है जिसमें विल की पत्नी मोना और तीनों बच्चे मैट, सोफी और जोई की मौत हो जाती है। विल इस हादसे से बुरी तरह टूट जाता है लेकिन वह अपनी वैज्ञानिक क्षमताओं का उपयोग करके अपने परिवार को दोबारा जीवित करने का मन बनाता है। विल अपने दोस्त एड से मदद मांगता है जो अवैध क्लोनिंग तकनीक तक पहुंच रखता है। एड और विल मिलकर अपनी लैब में मोना और अपने बच्चों के शरीर को क्लोन करने का काम शुरू करते हैं। हालांकि उनके पास केवल 3 क्लोन बनाने की ही सुविधा होती है जबकि उनके परिवार में 4 सदस्य थे। इसलिए विल को यह कठिन निर्णय लेना पड़ता है कि वह अपने सबसे छोटे बच्चे जोई को वापस नहीं ला पाएगा। विल अपनी पत्नी और बाकी बच्चों की यादों को भी इस तरह से संशोधित करता है कि वे जोई के बारे में भूल जाएं। यह निर्णय उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित करता है लेकिन वह अपने परिवार को वापस पाने के लिए यह कठिन कदम उठाता है। कुछ हफ्तों के बाद मोना और उनके बच्चे क्लोनिंग के जरिए वापस आ जाते हैं। शुरू में सब कुछ सामान्य लगता है लेकिन जल्द ही चीजें अजीब होने लगती हैं। मोना और बच्चे धीरे धीरे महसूस करने लगते हैं कि उनकी यादों में कुछ छूट गया है या कुछ गड़बड़ है। उनके व्यवहार में बदलाव आने लगता है और वे सवाल उठाने लगते हैं। इस बीच जिस कंपनी के लिए विल काम कर रहा होता है उसे भी उसके इस अवैध प्रयोग के बारे में पता चल जाता है। कंपनी का प्रमुख विल पर नजर रखना शुरू कर देता है और उसे अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। विल को यह एहसास होता है कि उसका परिवार अब सुरक्षित नहीं है और कंपनी उसके अनुसंधान का गलत इस्तेमाल कर सकती है। जब उसकी कंपनी को यह पता चलता है कि विल ने अपने परिवार को क्लोन किया है तो वे उस पर दबाव डालते हैं कि वह यह तकनीक उन्हें सौंप दे। विल अब अपने परिवार को बचाने और नैतिकता के बीच फंसा हुआ महसूस करता है। आखिरकार विल अपने परिवार को बचाने के लिए कंपनी के खिलाफ लड़ता है और सभी नैतिक सीमाओं को तोड़ देता है। वह न केवल अपने परिवार की जान बचाने में सफल होता है बल्कि वह उस तकनीक का उपयोग भी सही तरीके से करता है जिससे वह और उसकी टीम नई शुरुआत कर सके।